नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है 1833 के चार्टर अधिनियम से संबंधित है। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किस तरह का अधिनियम था। इससे पहले भी बहुत सारे अधिनियम आए थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 1786 का अधिनियम आया था। 1813 का चार्टर एक्ट भी आया था। इन सब के बाद 1833 का चार्टर अधिनियम आया था। ये थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। पहले तो बात यह है कि चार्टर अधिनियम कब कब आए थे। तो 1793 में आया था, 1813 में आया था, 1833 में आया था और 1853 में आए थे। ये 4 चार्टर अधिनियम थे। प्रथम वाला 1793 था और अंतिम वाला 1853 वाला चार्टर अधिनियम था। इन सभी चार्टर जो एक्ट आए थे, इनमें ये वाला थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझते हैं इसमें क्या क्या हुआ था। 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या हुआ था, इसके बारे में समझते हैं। लाइन नंबर पहली देखो आप। इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहला इसका मेन पॉइंट क्या देखा आपने कि इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब अभी तक जो बंगाल के गवर्नर था, उसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस पद पर जो पाने वाला था, वो पहला आदमी था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब प्रश्न ये भी बनता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो वो थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इसके पास नागरिक शक्ति भी थी और साथ में सैन्य शक्ति भी थी। मतलब इस 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस पद को पाने वाले पहले आदमी लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिनके पास नागरिक शक्ति भी थी और सैन्य शक्ति भी इनके पास थी। तो ये लाइन हमारी क्लियर हो गई। इससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं हम कि इसके पहले चलते थे बंगाल का गवर्नर था। फिर 1773 में जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का ही गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम में बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। इस एक्ट में दूसरा क्या हुआ था। दूसरा पॉइंट इसमें हुआ था 1833 में सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रयास किया गया था। मतलब अभी तक क्या होता था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अपने हिसाब से कर्मचारियों का चयन कर लेती थी। लेकिन अब इसमें बैठने के लिए भारतीयों को भी मौके दिए जाने लगे और सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि आज हम देखते हैं यूपीएससी और ये इसे हो रहे ना एग्ज़ाम, यूपीएससी हो रही है, पीएससी हो रही है, जो भी सभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, इस तरह के सभी एग्ज़ाम आजकल प्रतियोगिता के आधार पर होते हैं। तो उस समय ये यहाँ से शुरू हुई थी 1833 वाला जो था ये अपना अधिनियम। इस अधिनियम से ये प्रावधान फिर आने लग गए थे कि भैया अब सिविल सेवकों के लिए भी अब परीक्षा देनी होगी आपको, और जो परीक्षा पास करेगा उन्हीं को हम इसी में लेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी में। और इसका जो था ये बाद में चालू हुई थी, लेकिन इसका प्रयास तो यहीं से किया गया था। इसका प्रयास यहीं से किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। इस एक्ट के तहत दास प्रथा का अंत किया गया। अब दास प्रथा का अंत किस एक्ट के तहत किया गया, तो हमारा था 1833 का चार्टर अधिनियम। अब दास प्रथा तो जानते हो क्या होती है, और दास प्रथा का अंत हुआ था 1843 में। अब इस एक्ट के तहत ही हुई वो भी, और दास प्रथा का अंत किया गया। इसके बाद इस एक्ट का चौथा पॉइंट हम देखते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को नामित किया गया। मतलब गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इसमें एक विधि सदस्य को नियुक्त किया, जिसका नाम था लॉर्ड मेकाले, जिसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। इसको
अंग्रेज़ों ने अपनी जो विधि परिषद थी उसमें शामिल किया गया, उस विधि परिषद में इसको शामिल किया। एक बार फिर से पढ़ते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या हुआ। पहला पॉइंट जो हमारा है, इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जो कि पहले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहला तो यह क्लियर हुआ। दूसरा, 1833 में सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ठीक है। इस एक्ट के तहत दास प्रथा का अंत हुआ और गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य का नामित किया गया, जो कि हमारे थे लॉर्ड मैकाले को नामित किया गया। ये हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम था। जय हिंद, जय भारत।